नमस्कार साथियों। सोचिए एक पल के लिए, आप सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, वहाँ व्हाट्सएप पर एक मैसेज है, इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन है, बैंक से एक एसएमएस आया है और अचानक आप देखते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। आपकी फ़ोटो किसी अजनबी वेबसाइट पर है और आपके नाम से किसी ने ऑनलाइन लोन ले लिया है। अब सोचिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? साथियों, हम शरीर को साफ रखते हैं, बाथरूम में साबुन से हाथ धोते हैं, गर्मियों में एसी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वच्छ रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन क्या हम अपनी डिजिटल जिंदगी की सफाई यानी कि साइबर हाइजीन का ध्यान रखते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाते हैं, पर क्या हमने उन्हें यह सिखाया कि एक क्लिक पर उनकी पूरी पहचान खतरे में आ सकती है? साइबर हाइजीन कोई तकनीकी शब्द नहीं है साथियों, यह हमारी नई पीढ़ी का एक सुरक्षा का कवच है। यह हमारे भविष्य का फाउंडेशन है। यह हमारे आत्मसम्मान, हमारी पहचान और हमारी आज़ादी की रक्षा है। आज का विषय सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आह्वान है, एक चेतावनी है और एक संकल्प है। आइए हम जानें, समझें और संकल्प लें कि हम डिजिटल रूप से भी उतने ही साफ, सतर्क और सजग बने जितने हम अपने जीवन में होना चाहते हैं। साइबर हाइजीन का मतलब समझ लीजिए, सीधी सी सरल सहज शब्दों में इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करना। जैसे हम अपनी शारीरिक सफाई, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही साइबर सुरक्षा के लिए कुछ नियमों और आदतों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं साथियों, जहां हम घर से ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया में रहते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बैंकिंग ऐप, ऑफिस ईमेल, हर चीज़ हमारे फ़ोन में ही तो है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सब सुरक्षित है? हम अपने शरीर की सफाई प्रतिदिन करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, तो क्या हमें अपनी डिजिटल दुनिया की स्वच्छता यानी कि साइबर हाइजीन का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आज यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह एक चेतावनी है, क्योंकि अगर आज आपने सावधानी नहीं बरती तो कल आपका बैंक अकाउंट, आपकी पहचान, आपकी इज्जत, सब कुछ ऑनलाइन लुट सकता है। ईश्वर न करे कि ऐसा कभी किसी हमारे दर्शकों के साथ हो। अब मैं बताता हूं कि साइबर हाइजीन आखिर होता क्या है। तो साइबर हाइजीन का अर्थ है डिजिटल जीवन में स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखना। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया जो मीडिया अकाउंट हैं, बैंकिंग डिटेल्स हैं, इसकी सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार का सुरक्षा का विषय है। हमें मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए जो हमारी पहली सुरक्षा का परत होता है। एक कमजोर जो पासवर्ड ऐसा है, ये आप ऐसे मान लीजिए कि आपका घर खुला हो और आपने चोर को न्योता दिया हो। जैसे कई लोग पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ABCDEF। पासवर्ड ही स्वयं PASSWORD या खुद का जन्मतिथि, ये पासवर्ड नहीं है, ये खतरे हैं। अब अगर सुझाव की बात करूं तो पासवर्ड में क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको अक्षर A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल, नंबर्स 0 to 9 और जो सिंबल्स होते हैं, इन सब का मिश्रण तैयार करें। कम से कम 8 जरूर ये कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिकल विथ सिंबल। हर वेबसाइट के लिए, हर पोर्टल के लिए, हर ऐप के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। कई लोग एक ही यूनिवर्सल रख लेते हैं। पासवर्ड मैनेजर का आप उपयोग करें। आपका पासवर्ड आपकी पहचान की चाबी है। क्या आप उसे एक सस्ती तिजोरी में रखेंगे ताकि कोई भी तोड़ के आके खोल के लेके चला जाए और पूरा आपका खजाना साफ कर दे? जो अगला सुझाव मैं दूंगा 2FA
जिसे बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो दूसरा सुरक्षा कवच माना जाता है। सिर्फ पासवर्ड से अब काम नहीं चलता, क्योंकि पासवर्ड क्रैक करने के भी कई वेबसाइट हैं, ऐप हैं, ये सब हैं। अब इसके बाद जो 2FA में हम करते हैं, OTP के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा, ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए हम 2FA की सुरक्षा को दुगनी कर देते हैं। अगर आपका पासवर्ड अगर चोरी भी हो गया, कोई क्रैक भी कर लिया, तो बिना 2FA कोड के कोई लॉगिन नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि जितना ब्रांडेड है आजकल, बिना OTP के वो खुलता नहीं है। आपको आईडी भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, फिर OTP भी चाहिए। ये क्या है? ये 2FA ही है। तब आप समझ सकते हैं कि आप सुरक्षा कवच में हैं। अगला सुझाव मैं दूंगा कि जो भी सॉफ्टवेयर ऐप का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम अपडेट अवश्य ही करते रहें। कई बार वो हैक हो जाते हैं, उसमें कई बग्स आ जाते हैं। अब जब अपडेट करेंगे तो जो सुरक्षा की कमजोरियां हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, और जो साइबर अपराधी हैं, इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। तो अपडेट करना यानी आपकी डिजिटल दीवारों को और अधिक मजबूत करना जैसा हो जाता है। अगर आपका मोबाइल पुराना है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है, चाहे एंड्रॉयड वर्सन हो, iOS वर्सन हो, या जो भी ऐप है, इसके सब सॉफ्टवेयर को अवश्य ही अपडेट करते रहें। अगला जो है, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग से हम सबों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे आप फर्जी ईमेल देखेंगे, नकली वेबसाइट देखेंगे, संदिग्ध कॉल आएंगे, जो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया। ये नए युग के अपराध हैं। अब आपके घर से कोई आके बर्तन और ये सब वो सब नहीं लेके जाएगा। अब अपराध के जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी है, ये चेंज हो गए हैं। अगर आपको कॉल आता है, प्रिय ग्राहक, आपकी बैंकिंग सेवा बंद की जा रही है, आपकी बिजली कनेक्शन बंद हो रही है, पानी कनेक्शन बंद हो रही है, तो तुरंत लॉगिन करें। और इस तरह का SMS एक जाल है। आप ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट में जाएं, न कि उनके द्वारा भेजे हुए लिंक का इस्तेमाल कर लें। आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो यहाँ हमें सावधानी क्या लेना है, कभी भी लिंक पर क्लिक ना करें। जैसे बैंकिंग डिटेल्स उसमें आप डाल रहे हैं, ईमेल का पता ध्यान से पढ़ें। फर्जी ईमेल में गलत स्पेलिंग या अजीब यूजर नेम होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। भरोसा भावनाओं से करें, इंटरनेट पर नहीं, क्योंकि यह आपका जितना फायदा करा सकता है, उतना से ज़्यादा नुकसान भी करा सकता है। और मैं सदैव कहता हूं अपने दर्शकों को कि जब भी आपको पब्लिक वाईफाई का मौका मिलता है, तो आप इसे ना ही यूज करें, क्योंकि यह सुविधा है या खतरा, यह तो आप जब फंस जाएंगे तभी समझ पाएंगे। मुफ्त वाईफाई अक्सर आपकी जानकारियां चुरा लेता है, जो कि होटल में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, मॉल में, कई जगह आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो बिना सुरक्षा के, यहाँ तक कि साइबर कैफे में भी जब नेटवर्क पर लॉगिन करते हैं, तो डाटा लीक का आप स्वयं न्योता दे रहे हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यह है कि VPN का इस्तेमाल करें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग या कोई संवेदनशील इस तरह की कार्य ना करें। और यह तो आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया जो आजकल इतना ज़्यादा हमारे घर परिवार, हमारे दिल तक घुस गया, हमारे आत्मा तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहा, तो सोशल मीडिया पर खुद को कभी न उघाड़ें। कई लोग होते हैं हर चीज़, हर रूम का, हर कृत्य का, हर गतिविधि का सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। पता नहीं क्या उन्हें लाभ मिलता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पर लोकेशन देते हैं, बच्चों की फ़ोटो देते हैं, छुट्टियों की जानकारी डालना बड़ा मज़ेदार लगेगा। आपको लगेगा कि हमारे साथी देख रहे हैं, इतने व्यू मिल रहे हैं। लेकिन यही जानकारी अगर अपराधियों के हाथ लग जाए तो यह उनके हथियार बन सकती है। तो यह आप सदैव सचेत रहें कि सोशल मीडिया पर कभी लोकेशन शेयर ना करें। प्राइवेसी सेटिंग टाइट रखें। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपको आता है स्वीकार करना क्या ज़रूरी है? आप उसे जो जान ही नहीं रहे तो क्या ज़रूरी है कि 5000 फॉलोअर रखें? क्या लाभ आपको मिलने वाला है? ये सब थ्रेट्स हैं, हमारे डिजिटल हाइजीन के तहत आते हैं। और सदैव जो भी आप हार्डवेयर रखें उसके लिए एंटीवायरस और फायरवॉल, जो कि हमारे डिजिटल रक्षा कवच की तरह काम करता है। बिना एंटीवायरस के इंटरनेट इस्तेमाल करना ऐसा है साथियों, जैसे बिना हेलमेट के आप बाइक चला रहे हैं, बिना कार बेल्ट के आप कार चला रहे हैं। तो इसे काम में लें। जेन्युइन और नियमित अपडेटेड
एंटीवायरस आप रखें जो कि इनबिल्ट भी होते हैं, फायरवॉल सेटिंग होते हैं, हमेशा ऑन रखें। और बैकअप, चाहे वो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, इसका रेगुलर बैकअप करते रहें, जो कि आपकी आखिरी उम्मीद के रूप में आता है। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं लेकिन डिवाइस खराब हो जाता है, हार्डवेयर का कोई पावर फेलर हो गया या बैकअप कोई उसके माल फंक्शनिंग हो जाते हैं जो रिकवर नहीं होते हैं, तो आप फ्रिक्वेंटली उसे बैकअप करते रहें। बैकअप के लिए आप, अगर यह बैकअप नहीं हुआ तो सब कुछ खो सकते हैं, तो बैकअप के लिए आज बड़ा ही पॉपुलर है। क्लाउड पर कर सकते हैं या आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रख सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा डिवाइस भी रख सकते हैं। और अगर इन तमाम गतिविधि के बाद भी, प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद भी अगर कोई साइबर थ्रेट्स हो जाते हैं, क्राइम हो जाते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग अवश्य ही करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो चुप ना बैठें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है जो मैं बताता हूँ, www.cybercrime.gov.in या 1930 पर कॉल करें। तो हमें डरना नहीं है, जागरूक बनकर रिपोर्ट करना है। तो प्रिय साथियों, आपने सुना कि कैसे एक गलत क्लिक, एक कमजोर पासवर्ड, एक अनजान ईमेल हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम मोबाइल पर बच्चों को फोटो डालते हैं पर सोचते नहीं कि उसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं पर सोफे पर बैठकर बिना सुरक्षा के। ये बात डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जगाने के लिए बता रहा हूँ। आज से आप संकल्प लें कि हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। 21वीं सदी में ज्ञान ही नहीं, सुरक्षा भी ताकत है। साइबर हाइजीन हमारा डिजिटल धर्म है। आज हमने जाना कि साइबर हाइजीन क्या है, क्या जरूरी है और कैसे इसे अपनाया जा सकता है। और मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता बनना चाहते हैं या जिम्मेदार डिजिटल नागरिक भी बनना चाहते हैं? आज आपके पास एक स्मार्टफोन है, पर क्या आप एक स्मार्ट यूजर हैं? आपके बच्चे यूट्यूब देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि फर्जी लिंक, अजनबी चैट और वायरल ट्रेंड्स के पीछे कौन सा खतरा छिपा है? एक गलत क्लिक आपको दिवालिया कर सकता है, एक कमजोर पासवर्ड आपकी जिंदगी खोल सकता है और एक अनदेखा अपडेट आपकी पहचान छीन सकता है। तो साइबर क्राइम अब सिर्फ अमीरों की परेशानी नहीं, यह उस हर इंसान की चुनौती है जो इंटरनेट से जुड़ा है। इसीलिए मित्रों, आज से हम सब संकल्प लें, हम अपने पासवर्ड की रक्षा करेंगे और तिजोरी की चाबी स्वयं रखते हैं। हम फर्जी ईमेल और लिंक से बचेंगे, हम अपने बच्चे को इंटरनेट की भाषा सिखाएंगे और सबसे जरूरी, हम चुप नहीं रहेंगे। अगर कोई धोखा हो तो अवश्य रिपोर्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। डिजिटल भारत तभी सशक्त होगा मित्रों जब उसका हर नागरिक डिजिटल रूप से सुरक्षित होगा। याद रखिए, जो साइबर हाइजीन है ये कोई विकल्प नहीं है, यह हमारी ज़रूरत है, नीड है। यह एक आदत है, एक जिम्मेदारी है, एक संस्कार है। आइए हम सब सजग बने, सशक्त बने और दूसरे को भी जागरूक करें, क्योंकि जब आप साइबर रूप से सुरक्षित होते हैं तो आपका परिवार, समाज और देश भी सुरक्षित होता है। सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की, हमारी अंगुलियों की जिम्मेदारी है। अपने हर क्लिक को समझदारी से करें, क्योंकि यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह हमारा भविष्य है। साइबर सेफ इंडिया हमारा संकल्प है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, डिजिटल बने, लेकिन समझदारी से। जय हिंद। फिर मिलता हूं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इसी तरह की दमदार, उपयोगी, प्रेरक वीडियो के साथ फिर से आता हूं। अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा विनम्र निवेदन है, अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं और अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, तभी वो भी लाभार्थी बन सके। और बेल आइकन तो अवश्य ही पुश करें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमसे सदैव जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं इसी प्रकार के वीडियो से।